नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 9th नक्षत्र यानी अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। ये नक्षत्र की श्रृंखला का 9वां नक्षत्र है। हमारे ज्योतिष में टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, जिनको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ होता है। 999 9 3 27 हो गया। तो जो फर्स्ट 9 है हमेशा स्टार्टिंग केतु के नक्षत्र से होती है और 9th नक्षत्र बुध का होता है। तो बुध नक्षत्र इस तरीके से माना जाता है कि बुध नक्षत्र हमें एक ग्रुप से अब दूसरे ग्रुप में यानी ट्रांसफॉर्मेशन यानी रीजनरेशन जैसा काम करवाता है। जैसे फर्स्ट 9 आखिरी 9वां नक्षत्र बुध है, बुध उसका लॉर्ड है। उसके बाद जो 10वां स्टार्ट होगा तो फिर से केतु से स्टार्ट होगा, फिर से जो 18 होंगे 18वां फिर से बुध होगा, फिर नया जो स्टार्ट होगी साइकिल वो फिर से केतु से स्टार्ट होगी और वो साइकिल एंड होती है बुध पे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस डिवीज़न को। तो अश्लेषा नक्षत्र के बारे में आज बात करेंगे। इनके स्वामी होते हैं बुध। ये कर्क राशि में पड़ता है। इसके देवता होते हैं, डीटी होते हैं। पूजा इनकी करनी चाहिए, नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, विष्णु देव की पूजा आप कर सकते हैं। इसका सिंबल स्नेक होता है या फिर पहिया भी कहिए। तो स्नेक अगर आपको सिंबल बताया गया तो आप उससे थोड़ा बहुत उनके कैरेक्टर के बारे में समझ पा रहे होंगे। सिक्रेटिव होते हैं। और अक्सर देखा गया है कि अश्लेषा नक्षत्र वाले व्यक्ति अपने परिवार की, अपने घर की सबसे बड़ी संतान होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है इनको, चाहे न चाहे पर मिलती ही है। अश्लेषा एक मूल नक्षत्र होता है। तो मूल नक्षत्र की एक अलग वीडियोस हम बनाएंगे इसके इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद, कि मूल नक्षत्र थोड़े से नेगेटिव माने जाते हैं, पर उसमें जो चरण होते हैं उनमें कुछ अच्छाइयाँ, कभी कभी अच्छाई, कभी कुछ कमियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन कोई भी नक्षत्र पूरी तरीके से ख़राब या पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता है। तो ये मूल नक्षत्र में आता है। और अश्लेषा नक्षत्र वालों को कहा जाता है कि एहसान फरामोश है, अनग्रेटफुल होते हैं। अपने पेरेंट्स तक को ये वैल्यू नहीं करते हैं। उन्होंने इनके लिए कितना किया, पढ़ाया लिखाया, क्या किया, कुछ मतलब नहीं है। किया होगा तुमने, तुम्हारा कर्म था, तुम्हारा धर्म था, तुम्हें करना ही था, इस तरीके की बातें कहते हैं। ये बाहर से आपको लगेगा कि आपको बहुत समझते हैं, आपके लिए बहुत दुखी हो रहे हैं आपकी प्रॉब्लम की वजह से, और आपको आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि अश्लेषा नक्षत्र बस दिखावा करता है कि वो बहुत उदार है, बहुत अच्छा है, बहुत भावुक है आपके लिए। लेकिन रियलिटी ऐसी होती नहीं है। वो अंदर से बहुत इमोशनलेस कह लीजिए होते हैं। और इनका क्या है कि अगर आप इनके लिए नहीं सोचते तो ये भी आपके लिए नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर आप इनके लिए सोचते हैं तो भी ये आपके लिए नहीं सोचेंगे। अश्लेषा नक्षत्र अपने रूल पे एकदम स्टिक है कि उसे इमोशनल नहीं होना है। वो उसे जो पाना है वो पाएगा, आगे बढ़ेगा। तुमने उसके लिए कुछ किया नहीं किया उसे मतलब नहीं। एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़िद्दी होते हैं अश्लेषा नक्षत्र वाले, बात बात पे भड़क जाते हैं। और कहिए तो जैसे दौरे नहीं आते, तो इन्हें क्रोध का दौरा आता है। आपको नहीं समझ में आएगा कि इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई जो ये व्यक्ति इतना गुस्सा हो गया, लेकिन ये हो जाते हैं, जल्दी से गुस्सा हो जाएंगे। और इन्हें आप मनाने मत जाइए कभी, नहीं तो इनका गुस्सा और भड़क उठता है। और ये ट्रैवलर होते हैं, घूमना फिरना पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इनका लक्ष्य है कि इन्हें यहाँ घूमना है इसलिए घूमना है। ये बस निकल जाएंगे कहीं भी, कोई भी एम नहीं होगा कि कहाँ घूमने जा रहे हैं। बोलने में काफ़ी स्मार्ट होते हैं क्योंकि चालाकी तो इनके अंदर है ही। मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, भेदभाव नहीं करते इस मामले में। ये इनमें देखा गया है कि कभी अगर हाई पोस्ट पे वैसे जाते हैं अश्लेषा नक्षत्र वाले, तो ये लोग अपने काम पे फोकस्ड रहते हैं। ये जाति और बाकी सब चीज़ों का भेदभाव वगैरह ये नहीं करते हैं कि हमारी फैमिली का है इसको मैं अच्छी पोस्ट दे दूँ, या इस कास्ट का है मेरी कास्ट का है तो ऐसे करूँ। ये सब नेचर इनमें नहीं पाए जाते हैं। इनके लिए बेस्ट चीज़ होती है ये एक पॉलिटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिशियन ही होता है आज के
लाइफ में आप देख रहे होंगे कि बाहर से दिखाने में भाई हमें बहुत दुख है, आपके साथ ऐसा हुआ, ये वो, बट उसका रिजल्ट क्या है, उससे हमें मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। वो करेंगे कुछ नहीं आपके लिए, लेकिन दिखावा इतना रहेगा कि भाई ऐसा लगेगा कि ये मुझसे ज़्यादा ही परेशान है मेरी प्रॉब्लम को लेके, ये तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी हो रहा है। तो ये नेचर इनमें पाया जाता है, इसलिए ये अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हाई पोस्ट पे जा सकते हैं, सीईओज बन सकते हैं। ऐसे लोग के फ्रेंड्स बहुत बनते हैं, लेकिन बहुत जल्दी फिर वो छूट भी जाते हैं, क्योंकि इनका नेचर है कि भाई किसी के लिए कुछ करना नहीं है। इन्हें दोस्त भी ऐसे चाहिए होते हैं जो इनके पीछे पीछे घूमे, इनके बात पे क्वेश्चन ना करे, इनके हिसाब से ही चले, और इन पे कभी कोई संदेह ना करे कि अरे तुम गलत बता रहे हो, सही बता रहे हो, जो बता रहे हो आंख बंद करके फॉलो करो, तब आप अश्लेषा नक्षत्र के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आप अच्छी हाउसवाइफ बनेंगी, इन लॉज से आपकी नहीं बनने वाली। इन लॉज से वैसे आजकल किसी की नहीं बन रही, पर अश्लेषा के लिए ये चीज़ पुख्ता तौर पर कह दिया गया है कि इनकी नहीं बनेगी। फ्रेंड से भी नहीं बनती है, ज़बान तीखी होती है, कड़वा बोलती हैं, तीखा बोलती हैं, कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, इस वजह से इनको समाज में मान सम्मान मिलता है। और आर्गुमेंट करेंगे तो अश्लेषा से आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि आर्गुमेंट करने में बहुत आगे होते हैं। अच्छे वक्ता पॉलिटिक्स में जाते हैं, आर्ट्स एंड कॉमर्स लेकर ही पढ़ाई करते हैं। बहुत रेयर ही होता है कि ये साइंस साइड पढ़ाई करें, ये आर्ट्स एंड कॉमर्स में ही जाते हैं, क्योंकि बिजनेस माइंड है इनका, नो इमोशंस नथिंग, और मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं। इनको लाइफ में सडन गेन सडन लॉसेस होते हैं, बहुत कुछ मिल गया अचानक से और सब चला गया, पता नहीं चला क्यों चला गया, तो ये चीज़ें इनके साथ होंगी। एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, फ़िश बिज़नेस जो होता है, फ़िश रिलेटेड बिज़नेस जो होते होंगे, तो सी फूड वगैरह का काम, तो ये अच्छा कर सकते हैं उसमें भी। आपके स्पाउस से आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि आप इमोशनलेस हैं ही अंदर से, तो इस वजह से आपका रिश्ता अच्छा बन नहीं पाता है, ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार देखा गया है कि अश्लेषा नक्षत्र वालों में सेम सेक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, यानी लड़की है तो लड़की और लड़का है तो लड़का पसंद है, ये वाला नेचर। मैरिड लाइफ इस वजह से थोड़ी कम अच्छी चल पाती है इनकी, और अगर मैरिड लाइफ में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो गया तब तो फिर डिवोर्स तय समझिए। फैमिली को अपनी मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व मत करिए, चाहे इधर की फैमिली हो चाहे उधर की फैमिली हो। आप शादी करिए, अपने हिसाब से रहिए। जॉइंट फैमिली में रहना आपके लिए बहुत दिक्कत दे सकता है, मत रहिए आप। और अब हम बात करने वाले हैं अश्लेषा नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, उन चरणों के बारे में। तो पहला चरण बताता है कि ये हार्ड वर्किंग होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन इनके शत्रु चाहे न चाहे बहुत सारे बन जाते हैं और बड़े बड़े शत्रु बन जाते हैं। दूसरा चरण बताता है कि एम्बिशियस हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, और काम को इनको करना है और वो पोजीशन पानी है बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी तैसे भी करके इनको वहाँ तक पहुँचना है, इसलिए ये अच्छी पोस्ट पे देखे गए हैं। सिक्रेटिव होते हैं, बातों को छुपा के रखते हैं अंदर, एकदम किसी आपको नहीं लगेगा कि आप अंदर से आपका इतना बड़ा दुश्मन है ये व्यक्ति, बाहर से इतना अच्छे से आपसे मिलते हैं ये। इनको एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, इन सब में इंटरेस्ट, छुपी हुई चीज़ों में, हिडन चीज़ों में, हिडन नॉलेज गेन करने में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है। चौथा चरण बताता है कि ये बहुत प्रिंसिपल से चलते हैं, इनके सिद्धांत बहुत पक्के होते हैं, और यही सिद्धांत इनके दुश्मन भी बन जाते हैं। इनके अंदर कंट्रोलिंग पावर होता है, ये चाहते हैं कि मैं लोगों को अपने हिसाब से चलाऊं, जो कि ये नहीं कर पाते हैं। इनके लिए इसलिए फ्रेंड्स नहीं है इनके पास, क्योंकि अगर फ्रेंड्स को ये कंट्रोल कर पाते तो बहुत सारे होते फ्रेंड्स, पर नहीं। क्यों कंट्रोलिंग पावर कम है, इसको जानने के लिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि ये नक्षत्र में 3 डिविजन्स हुए रहते हैं, तो ये 9th नक्षत्र है जो जिसको बुध रूल कर रहा है। तो जब एक साइकिल कंप्लीट होती है 1 to 9 की, तो 9वां नक्षत्र मोक्ष की तरफ बढ़ता है। मतलब आप 1 to 9 जाइए, धीरे 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 उसके अंदर वो जो चीज़ों की लालच और मोह माया और कंट्रोलिंग पावर है, एबिलिटी है,
इच्छा तो रहेगी क्योंकि नक्षत्र का असर भी है, कुछ डीटी का असर है, कुछ प्लैनेट्स का असर है। लेकिन अगर आप बस सीरीज़ को देखेंगे 1 to 9 को गया है, तो 9th नक्षत्र जो भी होगा हर 9th यानी ये अश्लेषा है, अगला कुछ और लास्ट में रेवती। ये 3 नक्षत्र ऐसे होंगे जो चीज़ों को, सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर कंट्रोलिंग पावर बहुत कम हो जाती है, ये कैपेबिलिटी कम हो जाती है कि चीज़ों को या लोगों को अपने हिसाब से चला पाएँ। तो ये सारी इनके साथ दिक्कत हो जाती है, इस वजह से इरिटेट भी रहते हैं। और इनको अगर कहा जाए तो अगर इनके बारे में एक अलग से एक बात रखी जाए तो बिना प्रूफ दिए कोई बात मानते नहीं हैं, कि आपने कह दिया और ये मान गए कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, जब तक आप इनको पक्का सबूत नहीं दे देते। और ये कभी भी ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा दिया मान गए, ये प्रैक्टिकल लाइफ से सीखना पसंद करते हैं। माइंड गेम्स खेलते हैं, ये अंदर अंदर दिमाग से चाल चलते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये इतना शातिर है, ये तो बहुत भोला भाला दिख रहा था। साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है इनको। अगर पुरुषों की बात करें अश्लेषा नक्षत्र के, तो स्त्री प्रेमी होते हैं, कामी होते हैं, खाने पीने के शौकीन होंगे, कृतज्ञ होंगे। लोग इनको कितना भी भलाई कर दें उसका कोई भी मतलब नहीं समझते हैं। छल करने वाले, धोखा देने वाले होते हैं और अनायास ही लाइफ में इनको प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं। अश्लेषा नक्षत्र की महिलाएं कठोर होती हैं, चंचल होती हैं, छल करने वाली होंगी, एहसान फरामोश होंगी, सुंदर होंगी, कलह प्रिय होती हैं, पर पुरुष में रत रहने वाली होती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप रिलेट कर पाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो के अंत में एक बात और कहना चाहूँगी कि सारी जो डिटेल्स आपको बताई जाती हैं नक्षत्र के बारे में या ज़ोडिएक साइंस के बारे में, इसे 100% ना लें, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है। प्लैनेट्स, उनकी कुंडली, बाकी कुछ चीज़ें हैं जिनसे उनके ऊपर असर देखा जाता है कि कुछ अलग हो रहा है। तो ये मत समझिए कि आप अश्लेषा हैं तो एक्यूरेट 100% सारी चीज़ें आपके ऊपर ही बताई जा रही हैं। तो कुंडली का भी असर होता है, पर हाँ ये हम नक्षत्र के बारे में बता रहे हैं कि उस नक्षत्र का नेचर और उस वजह से उस व्यक्ति का नेचर ऐसा हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।